बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं और आए देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन 1 है आपके पास, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कि जितने हमें गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनकी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन के जरिए और एक डिवीजन मेथड के जरिए। तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमें फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब साथ ये सवाल ये पैदा होता है कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं स्क्वायर के बारे में। तो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज का हमें स्क्वायर लेना है। मसलन मैं अगर आपसे कहता हूं कि जी 2 का स्क्वायर लें, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, या 2 की पावर 2 जो है ये 2 का स्क्वायर कहलाता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। So square of any number is to multiply with itself, यानी कि 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 की पावर 2 का मतलब यही है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, या उस नंबर को 2 टाइम्स। जैसे अगर 3 का स्क्वायर है तो इट मींस 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 3 3 9। अब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया, 2 का स्क्वायर जब हमने लेना है वो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है कि स्क्वायर रूट ये होता है कि हमें वो नंबर मालूम करना है जिसका स्क्वायर रूट लें, और तो वो उसको अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब 9 है, 9 का स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। ये वाला साइन आपको पहले भी बताया था, दिस इज रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है। और अब इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और इसके बारे में आपको एक ये बात भी बताई थी कि यहां अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि इसका जो इंडेक्स है वो 2 होगा। इंडेक्स इज 2, जो कि नहीं लिखा जाता, इसीलिए इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर 3 के साथ हो, यानी कि यहां लिखा हो ये 27 है और इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। अभी हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट इसलिए कहते हैं, ये रेडिकल साइन है और इसका इंडेक्स 2 होता है, जिसको 2 को नहीं लिखा जाता, और इसीलिए इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर यहां इंडेक्स में 3 होगा तो फिर इसे हम क्यूब रूट कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27। तो हमें अभी इस बहस में नहीं जाना, हमें स्क्वायर रूट की बात करनी है। तो स्क्वायर रूट अगर 9 का हमें फाइंड आउट करना है जो ऐसे लिखा होगा, तो हम क्या करते हैं कि 9 को लिखते हैं 3 into 3। इसकी फैक्टराइजेशन ये हम शुरू के चैप्टर्स में कर चुके हैं, मे बी चैप्टर 2 में था। 3 into 3 इसको लिखेंगे, और अगेन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपको बताया गया है कि ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब वो कैंसिल क्यों हम करते हैं और क्यों होते हैं, उसमें ये होता है कि ये 3 की पावर 2 है, तो जब हम ये रेडिकल साइन खत्म करेंगे तो इंडेक्स यहां पे, चूंकि इंडेक्स 2 है तो इसलिए जब ये हटेगा तो यहां पावर 1/2 आ जाएगी। अब जब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां इसका इंडेक्स 2 होता है और उसके लिए इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे 3 स्क्वायर, और ये इंडेक्स 1/2 जब कन्वर्ट होगा रेडिकल साइन, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अगर 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, वो होगा 9, और ये उसके अपोजिट है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है। 3 का स्क्वायर लेना है तो 9 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास वो नंबर आएगा जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमें स्क्वायर देता है। तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अगर 4 है, 4 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, 4 को हम लिखते हैं 2 पावर 2, और ये होगा अगेन 2 की पावर 2। ये रेडिकल साइन हटाएंगे तो पावर 1/2, ये कैंसिल होगा और आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 25 है अगर 25 का स्क्वायर रूट तो वो क्या हो जाएगा 5। सो 5 का स्क्वायर लें तो 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 हमें मिलेगा। तो ये चीज है स्क्वायर रूट
और स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको दी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या करना है। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड मैंने लिखे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4x² - 12xy + 9y²। इसको हमें स्क्वायर रूट में इसका फाइंड आउट करना है। तो इनकी जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन हमें करनी है, तो इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी, अगर आप इसको देखें, ये होगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर थे हमारे पास 3y का स्क्वायर, और फिर ये जो फार्मूला आपके पास होता है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अगर यहां माइनस हो तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूला के मुताबिक के 2 स्क्वायर होंगे और बीच में 2 × प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो अब यहां देखें, ये 2x का स्क्वायर है, ये + 3y का स्क्वायर है। तो फार्मूला के मुताबिक यहां पे अब माइनस है तो इधर हम माइनस लिखेंगे 2 × a और b। a आपके पास है 2x और b है आपके पास 3y। तो ये देखेंगे ये क्या चीज बन जाती है, 2x का स्क्वायर 4x², 3y का स्क्वायर 9y² और -2 × 4, 4 × 3 = 12xy, यही चीज। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस फार्मूला की शक्ल में लिख दिया। तो इट मींस कि ये a - b का होल स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख देंगे 2x - 3y होल स्क्वायर। अब जब हम इसको फैक्टराइज करने के बाद या इसको सम करने के बाद इस फॉर्म में हम ले आए, तो अब हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वो क्या होगा 2x - 3y होल स्क्वायर, और ये ऊपर आप रेडिकल साइन डाल देंगे, विच मींस वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट। ये रेडिकल साइन जब इसके ऊपर आया, तो अब जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्क्वायर और ये आपस में रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-2x - 3y। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस का साइन हमने साथ देना है, +-2x - 3y। और ये फिर हम किसी बार डिस्कस करेंगे कि इसके 2 रूट बनते हैं प्लस और माइनस के, तो वो एक और लंबी बहस हो जाएगी। तो सिंपली अभी ये है कि हमें उसको फैक्टराइज करना है, इस फॉर्म में लिखना है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये 2x - 3y प्लस माइनस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 आपका हो गया। अभी हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, वो भी सेम आपने इसी मेथड के ऊपर करना है। ये अब आप देखें कि हमारे पास ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे x² + 1/2x² होल भी लिखते हैं, इसी को लिखते हैं 2x होल स्क्वायर, फिर -2 × फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड वैल्यू है 1/2x। तो यहां पे आप देखें कि ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, x यानी ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, -1 ये आपके पास बचता है। तो हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। सो हम इसको लिखेंगे x - 1/2x होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा x - 1/2x होल स्क्वायर, और ऊपर ये रेडिकल साइन आ जाएगा। रेडिकल साइन जब आप डालते हैं तो फिर ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा x - 1/2x और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपका जवाब होगा, आंसर होगा या जवाब होगा। ये 2 क्वेश्चंस के 2 पार्ट हमने किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये जस्ट हमें फैक्टराइजेशन करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, और रूट और स्क्वायर के बारे में आपको शुरू में बता चुका हूं। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट पार्ट है, इसके 2, 3 और 4 मैंने दोनों लिखे हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं।
जो थर्ड पार्ट है इसको भी हमने फैक्टराइज करना है और उसकी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये है 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/12 एक्स वाई प्लस 1/36 वाई स्क्वायर। वही फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि हम मोस्टली यूज कर रहे हैं, ये मैं दोबारा इधर लिख रहा हूं आपके लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस या माइनस ab 2ab सॉरी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां माइनस हो तो माइनस 2ab, प्लस हो तो प्लस 2ab। अब ये हो जाएगा x/4 होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा y/6 होल स्क्वायर और माइनस चूंकि यहां है तो -2 इंटू ये दो वैल्यूज यहां पे a और b आएंगे, x/4 और y/6। अब देखें कि ये चीजें कटिंग होने के बाद हमें क्या रिजल्ट दे रही हैं। ये दो स्क्वायर तो स्क्वायर मौजूद हैं, माइनस साइन भी है, ये है ऊपर 2xy और नीचे है 6 और 4। 6 4 जा क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 2 से या इसकी हम कटिंग कर लें अगर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आपके पास ऊपर xy रह गया और नीचे 6 2 जा 12। तो xy/12 1/12 इंटू एक्स वाई या xy/12 तो ये सेम वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे फार्मूला के मुताबिक x/4 माइनस y/6 होल स्क्वायर। और अब अगेन इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वो क्या हो जाएगा x/4 माइनस y/6 होल स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x/4 माइनस y/6 प्लस माइनस दिस। ये आपका आंसर होगा या जवाब होगा। ठीक है जी। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमें यही करना है, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला हमने यूज इस वैल्यू पे भी करना है। अब यहां पे हमारे पास है 4 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये एक वैल्यू है हमारे पास a, ये है b और ये बीच में है -2ab का फार्मूला। तो हम देखते हैं कि इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं कि क्या आएगा। ये होगा 2 इंटू a प्लस बी और ये यूं हो जाएगा a का स्क्वायर। a हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और a प्लस बी ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू a प्लस बी और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पे आप लिखोगे +3 इंटू a माइनस बी और इस सारे को एक ब्रैकेट करके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। यानी ये a हमारे पास 2 इंटू a प्लस बी है और b की वैल्यू जो है वो 3 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर है। अब जब आप फार्मूले में अप्लाई करोगे -2 इंटू क्या वैल्यू आएगी, आ जाएगी 2 इंटू a प्लस बी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू a माइनस बी। ये बात समझ आ रही है। ये a था पूरा और ये सारी वैल्यू b है। तो -2 इंटू a इंटू बी, ये 2 इंटू a प्लस बी और 3 इंटू a माइनस बी। अब इसको हम देखते हैं कि सॉल्व करें तो क्या वही चीज आ जाएगी। ये तो आपको नजर आ रहा है कि उसी तरीके से 2 इंटू a प्लस बी, ये एक स्क्वायर है a का। इसी तरह ये है 3a माइनस बी, ये b का स्क्वायर हो गया माइनस, अब ये बीच में क्या आ जाएगा, ये है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 3 से 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 12। ये थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। a प्लस बी और a माइनस बी, ये बहुत दफा हम कर चुके हैं a प्लस बी, और अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला भी है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, एज पर फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेम यही वैल्यू यहां क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो इस चीज को हमने फार्मूला की शक्ल में जब
एक्सपेंड करके देखा तो वो सेम कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम मजीद लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी और -3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी और बी है 3 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस इधर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3a, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 3b देगा स्क्वायर। और अगेन आप देखें 2a माइनस 3a, ये हो जाएगा 2a में से 3a जब आप माइनस करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा माइनस a, और 2b और 3b ऐड होंगे तो 3b प्लस, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 5b, और ये है होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5b माइनस a और ये होल स्क्वायर। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट तो आप इसका लेंगे तो ये है 5b माइनस a होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5b माइनस a प्लस माइनस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट 5th और 6th मैंने लिखे हैं, ये दोनों पार्ट हमें फैक्टराइज करने हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो फर्स्ट पार्ट में ये देखें, ये वैल्यू है 4x पावर 6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9/6, और नीचे इसी तरह इसको भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। सबसे पहले हमें दो स्क्वायर इसमें नजर आ रहे हैं तो हम ये लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा 2x पावर 3 होल स्क्वायर, x की 3 क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 3 2 6 हो जाएगा, तो ये 2x क्यूब का स्क्वायर है। और ये वाला है आपके पास 3y क्यूब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y क्यूब का स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। इस तरह x क्यूब का स्क्वायर x 6 होगा और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद -2 इंटू ए और बी आपकी वैल्यूज होती हैं। ए आपके पास है 2x क्यूब और दूसरा है 3y क्यूब। तो ये आप देखें, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको यही चीज मिलेगी, -2 2 4 4 3 12 x क्यूब वाई क्यूब। तो इस हिस्से को हमने अगर इस तरह एक्सपेंड किया है तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, ये आपके पास है 3x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4। इसी तरह यहां पे ये हो जाएगा 4y की पावर 2 होल स्क्वायर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह चूंकि इसमें प्लस है, यहां पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। ए आपके पास है 3x स्क्वायर और b है 4y स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये भी ये देखें कि ये वाली चीज जो है 2 3 6 और 6 4 24 x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनता है। सो ये भी अगर एक्सपेंड करें तो फार्मूला जो कंप्लीट स्क्वायर का है, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, सेम वही चीज है। तो इन दो को फिर हम इस रूल के मुताबिक क्या लिख सकते हैं, a और ये वाला साइन हमेशा यूज होगा जो 2ab के साथ होता है और इधर यहां प्लस है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इस स्टेज पे आगे इनको जो हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में, वो हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे कि टेकिंग
स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही वैल्यू आप लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये ऊपर रेडिकल साइन दोनों के ऊपर अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं। अब ये स्क्वायर इस रूट से कटेगा, ये वाला भी इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएंगी प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये हमारा जवाब होगा, आंसर होगा। ये हम यहां पे पहुंच गए, यकीनन आपको समझ आई होगी। अच्छा, ये हम नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ आते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में होल स्क्वायर मौजूद नहीं है, यानी x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और आगे थर्ड टर्म थर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसके साथ एक्शन करना है कि ये जो x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर है, अगर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी ये आसानी हो जाएगी। तो पहले अगर आप इसका जो ये वाली वैल्यू है, इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है ये मैंने लिखा है सामने। हम इसके मुताबिक इसको एक्सपेंड करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस ये उसी तरह आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस है 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब बात यह है कि हमें ये वाला जो हिस्सा है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आया है, इसको एक्सपेंड किया। अगर इस जगह पे यहां पे इस प्लस 2 को मैं माइनस 2 कर दूं तो फिर हमें ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो फिर हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी। तो यहां पर माइनस होता तो यहां माइनस 2 आ जाता, तो अब इस जगह पे मुझे माइनस 2 करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मैथ में हम खुद से कोई चीज कोई साइन तक कोई डॉट तक नहीं डाल सकते, तो उसके लिए असूल ये है कि अगर यहां हमें माइनस 2 करना है तो इसमें मैं प्लस 2 और माइनस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं। तो ये करने के लिए यहां पर मैं नेक्स्ट इसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, अभी उसी तरह प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 2 माइनस 2। अब ये जो प्लस 2 और माइनस 2 इसमें ऐड किया है, ये वाली वैल्यू हम अपनी जरूरत के लिए कि माइनस 2 को हम उठाकर इस जगह पर ले आते हैं और ये वाला प्लस 2 उसके साथ ऐड कर देंगे। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला माइनस 2 उठाकर इधर में ले आया, माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और जो ये वाला प्लस 2 है और ये वाला प्लस 2 ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 हम यहां ले आए तो इस प्लस 2 और इस प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि हमें यहां माइनस 2 चाहिए था और हमने प्लस 2 और माइनस 2 ऐड किया, माइनस 2 को हम इस जगह पर ले आए और ये वाला प्लस 2 इस प्लस 2 में ऐड करके प्लस 4 लिख दिया। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर होगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जैसे x प्लस 1 ओवर एक्स को हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स
होल स्क्वायर, ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -2 है। अगर +2 हो तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर बनता है। अच्छा, ये इसके बाद -4 इंटू एक्स माइनस 1/x और +4 को मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ये वैल्यू आ जाती है। तो इस सारे को अगर आप चाहें तो एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, वरना ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab है, तो इसे हम लिख देंगे, ये a है हमारे पास, तो x माइनस 1/x, साइन इसकी वजह से माइनस का आएगा यहां पे, और जो 2 है ये होल स्क्वायर बन जाएगा। x माइनस 1/x -2 होल स्क्वायर। अब इसका आप टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x -2 होल स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो x माइनस 1/x -2, ये आपका प्लस माइनस आंसर होगा। जी स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 मैंने लिखे हैं, ये 2 पार्ट हम करते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट, ये है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 12। इस क्वेश्चन की खास बात, ये बाकी क्वेश्चन भी मुख्तलिफ तरीकों से हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन करने के भी काफ़ी मेथड हैं, 3-4 तरीकों से किए जाते हैं। हर टीचर का एक अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, जो जिसको जिस तरीके से कर ले। तो जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये आसान तरीन मेथड है, आपके लिए आसान होगा। तो इसको हम करते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि ये x प्लस 1/x है और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है, तो हम इस चीज को लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू a के कर लें a, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। अब इसमें हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, यहां पर भी होल स्क्वायर और इधर भी। इसको आप एक्सपेंड करें a प्लस b होल स्क्वायर के मुताबिक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये और ये कट जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अगेन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये प्लस 2 इधर जाके -2। अब ये आपने वैल्यूज जो हैं पुट करनी है इसके अंदर। एक आपके पास ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2 के। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। इसको चाहे आप इक्वेशन a कह दें या 1 कह दें, इक्वेशन 1 है। सो x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां मैं कहता हूं पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 है, या एक्सप्रेशन है। इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x जो था, यानी एक हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है और एक ये वाली। x स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह आ जाएगा a स्क्वायर -2, तो और होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू a होल स्क्वायर प्लस 12।
हमने इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दी जो हमने लेट किया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो यहां पे a रख दिया और इसकी जगह जो वैल्यू हमारे पास आई a स्क्वायर माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, तो फार्मूला आप ओपन करेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2, ये हुआ माइनस 4 a स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा और प्लस 12। अब हम क्या करते हैं, इसको आप a पावर 4 a स्क्वायर का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 2 जा 4 a स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, आगे है माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 12। यहां पर अब क्या होगा कि a पावर 4 ये माइनस 4 a स्क्वायर और ये भी है माइनस 4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8 a स्क्वायर और प्लस 12 और प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस 16। अब हमारे पास जब इसको हमने सॉल्व किया तो a की पावर 4 माइनस 8 a स्क्वायर प्लस 16। अब जैसे हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5-6 पार्ट्स हम करते रहे हैं, अब इसके साथ हम वो करेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं इस पावर 4 माइनस 8 a स्क्वायर और प्लस 16। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये दो स्क्वायर हैं और उसके मुताबिक हम यूज करेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू ये वाली वैल्यू a और b, a में आ जाएगा a स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 4। तो अब इसको देखेंगे ये क्या होगा, ये a की पावर 4, ये 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 हुआ, तो इसको अगर आप देखें तो ये वैल्यू वही बनती है माइनस 8 a स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया या स्क्वायर की कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। इसको अब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का साइन आएगा और 4 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, अब टेकिंग स्क्वायर रूट है तो a स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और ये आपने स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा यहां पे हम पहुंच आए। अब इसके अंदर हम a की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a। बल्कि वैल्यू ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी हुई थी इसके अंदर, वो क्या था ये आप देखें। a स्क्वायर जो है आपके पास किसके इक्वल था, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, a प्लस माइनस जो हमारा आंसर आया प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 और आगे ये वाला माइनस 4 है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस 2 सॉल्व होंगे तो ये माइनस 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब हुआ और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। हमने क्या किया, एक बार मुख्तसरन देख लें कि इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1/x को a के इक्वल पुट किया और फिर इसका स्क्वायर ले लिया बोथ साइड। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और a स्क्वायर ये कट गए, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर आया। हमने नेक्स्ट क्या किया कि इस प्लस 2 को भी इक्वेशन के उधर ले गए, तो वो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2।
अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या एक्सप्रेशन 1। इसके अंदर जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है तो उसकी जगह आ जाएगा a² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x a के इक्वल था तो a का स्क्वायर प्लस 12। इसको आपने स्क्वायर को खोला, ये वाले को, ये वैल्यू आ गई -4a² और प्लस 12। सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है और इसको हमने जब कंप्लीट स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया a² माइनस 4 होल स्क्वायर। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट इसका किया तो रूट और स्क्वायर कट गए तो प्लस माइनस a² माइनस 4 हमारे पास आंसर आया। और इस में a की वैल्यू, a² की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने यहां निकाली हुई थी उस वैल्यू को हमने यहां पुट किया, +2 और -2 कैंसिल हो गए, -2 हुए। ये हमारा आंसर पहुंचे इस पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन ये मुझे आपके लिए सबसे आसान मेथड लगा तो मैंने आपके लिए किया कि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट था वो करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब 8 पार्ट है आपके सामने। 7 हम कर चुके हैं, अब ये 8 पार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर हमें 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 4x प्लस 3 और x² प्लस 5x। ये सारे मिड टर्म ब्रेक के रूल के मुताबिक होंगे। तो ये मैं करता हूं। सबसे पहले x² प्लस 3x प्लस 2 है तो यहां पे हमारे पास है 2। तो क्या होगा, क्या 2 के फैक्टर होते हैं 2 और 1। 2 और 1 मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2 और 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। तो ये मैं इधर लिख रहा हूं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो ये 2 1 = 2 हो गया और 2 और 1 3x ये वाली वैल्यू। इसी तरह हम अगले को भी देखते हैं। यहाँ पे 3 है और मिड में अंदर 4 है तो 3 और 1 ही फैक्टर होंगे। 3 1 = 3 और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। तो ये 3 1 = 3 और इनको ऐड करें तो प्लस 4x आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट जो है x² और वो क्या होगा, 5x हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना है और 6 जो है वो फैक्टर है कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6, ऐड करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6। ये इनकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू के अंदर इनमें से x कॉमन निकलेगा तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 2। यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, ये एक हिस्सा हुआ। इसी तरह ये दूसरे वाले में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और थर्ड जो होगा उसके अंदर x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। आप ये देखें यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगेन यहां पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहां पर x प्लस 3 और x प्लस 2। ये स्टूडेंट्स हमने तीनों जो एक्सप्रेशन थे इनकी फैक्टराइजेशन की और हमारे पास ये दो वैल्यूज के सेट आए। एक ये आ गया, ये सेकंड की फैक्टराइजेशन और ये थर्ड की फैक्टराइजेशन से हमें 3 जो है ये सेट मिल गए। 6 एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। अब आप देखें कि ये x प्लस 1 यहां पर भी मौजूद है, x प्लस 1 यहां पर भी है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसे लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर। और थर्ड है x प्लस 3 और x प्लस 3 सारे दो थे तो इनको हम होल स्क्वायर ये फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सब की पावर्स 1 1 है तो जो सेम थी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो वो इस तरीके से आ गया। अब वेरी सिंपल कि इसका आप स्क्वायर ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, और ऊपर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो ये सब के स्क्वायर जो हैं तीनों इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी प्लस माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों की फैक्टराइजेशन की, तीन हमारे पास स्क्वायर आ गए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए और ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारे जो 8 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। अब इसका क्वेश्चन 1 का जो आई थिंक 9th और लास्ट पार्ट है वो आप करते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट। ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, इनको फैक्टराइज करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था 8 पार्ट, सेम उसी तरह से इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे और आराम से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो 7 के हमें फैक्टर बनाने हैं, 7 और 1 है, इनको ऐड करें तो 8 मल्टीप्लाई करें तो 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस x और प्लस 7। तो ये 7 माइनस 7 और ऐड करें तो 8x। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट में आपके पास देखें कि ये वैल्यू है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 2 और यहाँ पे 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो 6 के फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। 3 2 6 और 3 में से 2 निकालेंगे तो -1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगली जो टर्म है थर्ड वाली, उसमें यहाँ कोफिशिएंट अगेन एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है 2 और यहाँ पे है 21। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 42। ठीक है जी, तो हमें 42 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11x। तो 14 3 जो है 42 होता है, तो 14 में से 3 अगर आप माइनस करते हैं तो 11 आ जाएगा। तो हम इसके ये भी लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 3x माइनस 21। 14 3 42 और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11x। अब हम अगेन यहां से स्टार्ट करते हैं, इनमें से कॉमन जो निकलते हैं, इन फर्स्ट 2 के अंदर से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, यहां से प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 7। आगे बढ़ते हैं, यहां से कॉमन निकलेगा x तो अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। और थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर से क्या होगा कि इन 2 में से कॉमन निकलेगा 2x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 7 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे और 3 7 21। अब हम फिर इधर आ जाते हैं, इनके अंदर से ये x प्लस 7 और इन दोनों टर्मों में से ये अगेन कॉमन निकलेगा x प्लस 7 और यहां रह जाएगा एक x और एक ये प्लस 1। तो ये इसके 2 फैक्टर बने। यहां पे आप देखें 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन निकलेगा 2x माइनस 3 और x प्लस 1 एक आ जाएगा। यहां पे देखें तो x प्लस 7 और 2x माइनस 3। तो ये हमारी तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर बन गए फैक्टराइज होने के बाद। तो ये नंबर ऑफ 3 सेट्स हमारे पास बन गए, एक ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का, ये सेकंड और ये थर्ड का। अब आप देखें कि ये 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 2 बार है, x प्लस 7 और ये x प्लस 7 ये भी 2 टाइम है और x प्लस 1 और ये x प्लस 1 भी 2 टाइम है। तो इनको हम क्या करेंगे, पावर 1 1 है तो इनको डबल लिख देंगे, x प्लस 1
इसको होल स्क्वायर तरतीब में कर लेते हैं, फिर x+7 होल स्क्वायर, और थर्ड है 2x-3 होल स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर है हमारे पास। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा जी, x+1 होल स्क्वायर, x+7 होल स्क्वायर और 2x-3 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा ये रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट इसका। तो ये एक्स स्क्वायर तीनों जो हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा +-x+1 x+7 और 2x-3। तो ये हमारा जवाब होगा, मीन आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 के जो 9 पार्ट थे वो सारे के सारे आपके सामने किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बस प्रैक्टिस आपने करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा और आसान होता जाएगा। मैथ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस लोग समझते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, इस जो चीज़ों को समझ रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपको मैथ आसान और इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। इसमें आप ना बोर होंगे, ना आपको मुश्किल लगेगा, ना सर में दर्द होगा, ना कोई प्रॉब्लम फील होगा। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप मैथ के एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 6.3 है ये थोड़ी सी लेंथी है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 के जो 9 पार्ट थे ये आज हमारे कंप्लीट हुए, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा 6.3 का। तो इसके बाद जो क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो पार्ट 2 होगा। 2 पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज 6.3 के। पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट आपको पार्ट जो इसका 2 होगा 6.3 का, वो इंशाल्लाह वो आपको भी जल्दी मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।